चलिए अब बाकी लोग आएंगे, लेट ज्वाइन करेंगे, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंड लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज करेंगे। एंड फिर उसके आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? हाई किया है मैंने इस पे, जस्ट एक बार बता दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। मैसेज में बता दीजिए मुझे। ओके ओके। लास्ट क्लास में हमने चार्ट पैटर्न के बारे में समझा था, किस तरह से चार्ट पैटर्न और ब्रेकआउट्स होते हैं, जिसमें हमने कई तरीके के चार्ट पैटर्न देखे थे। कुछ असेंडिंग थे, कुछ डिसेंडिंग थे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। आज इनके बीच में एक और हम डीप एनालिसिस करेंगे, किस तरह से ब्रेकआउट्स में भी हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। मैं बोलता हूं आपसे कि 70% ऑफ द ब्रेकआउट फेल होते हैं। जो 30% ब्रेकआउट्स हैं उनमें किस तरह से एक्यूरेसी बढ़ानी है, हम उस पर बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट ये कंप्लीट होगा हमारा 2 क्लासेस में, 3 क्लासेस में। उसके बाद हम लोग एडवांस की तरफ फर्दर मूव करेंगे। चलिए अभी लास्ट क्लास में जो हमने पैटर्न सीखे थे, अभी हमको एक चीज नोटिस करना है। ब्रेकआउट दो तरह से होते हैं। पहला ब्रेकआउट होता है स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट होता है पैटर्न ब्रेकआउट। अभी जनरली होता क्या है, जब भी कोई ट्रेंड लाइन बन रही होती है या पैटर्न बन रहा होता है, तो लोग पैटर्न के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, और फिर जाके वो ट्रेड स्टॉप लॉस होती है हमारी। स्ट्रक्चर हमने किस तरह से समझा था, आपको याद होगा, हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेट में हमने समझा था। ये हमारा स्ट्रक्चर था। हायर हाइज बन रहे हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। यहां से बायर्स आए और उन्होंने मार्केट को सीधा ऊपर लेके गए, किसी स्टॉक को, इंडेक्स को। उसके बाद पुल बैक आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट होता है। ये जाके हमारा इधर पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और स्टॉक हमारा अगेन हायर हाइज में चला गया, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, पुल बैक आया, फिर जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। और जब उसको डाउन ट्रेंड में जाना होता है, तब इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करता है। फिर वो हम आज जो भी चार्ट पैटर्न देखेंगे, जो भी स्टॉक्स को बैक टेस्ट करेंगे, उनमें कोशिश करेंगे कि हमें, अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको स्ट्रक्चर ब्रेक और पैटर्न ब्रेक एक साथ मिल जाए। देखो, पहले तो पैटर्न ब्रेक समझ लो क्या होता है। पैटर्न ब्रेक आपका इस तरीके से आएगा। ये हमारा पैटर्न चल रहा है कुछ, यहां से सीधा स्टॉक निकल गया ऊपर, या फिर किसी भी रेंज में लॉक है इस तरीके से, उसके बाद ब्रेकआउट आता है और यहां से निकल गया। ये हो गया पैटर्न ब्रेक। साथ में अगर हमारे स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर रहा है, हायर हाइज में स्टॉक जा रहा है, हमारा पैटर्न भी ब्रेक हो रहा है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी आपकी हमेशा ज्यादा रहेगी। स्ट्रक्चर ब्रेक प्लस पैटर्न ब्रेक। अभी स्टॉक्स पे चल के जब हम इनको बैक टेस्ट करेंगे, क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको।
सभी लोग कल से टाइमली ज्वाइन करो। क्या है, लेट हो गए प्रॉब्लम होगा उसमें, क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो निकल जाएंगे, फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा उनको बार बार। 7 बजे का टाइम दिया, आप 5 मिनट पहले ही उसको ज्वाइन कर लो। चलिए, अभी जिसका मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग देखे, उसके रिकॉर्डिंग देख सकता है अभी वो। एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई स्टॉक इस तरह से एक रेंज में लॉक है। ठीक है, अभी इस पॉइंट पर आकर या इस पॉइंट पर आकर इसमें एक ब्रेकआउट होता है। हमने देखा इधर पैटर्न का ब्रेकआउट है, बट हमारा जो लास्ट स्विंग बन रहा है वो कहीं ऊपर है। ये जो स्विंग्स है ना, ये हमारे स्ट्रक्चर पॉइंट है। हमने देख लिया है स्टॉक लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए ऊपर आ रहा था और पैटर्न का ब्रेक हो गया। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर से ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं कि पैटर्न ब्रेक हुआ, अभी ना स्टॉक निकल जाएगा। बट काफी बार क्या होगा, स्टॉक जाएगा और लास्ट जो स्विंग होगा ना उसके आसपास से उसको टेस्ट करके फिर से नीचे गिर जाएगा। ऐसा आपको मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलेगा। और यहीं से आपका डबल बॉटम डबल टॉप का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ये जब यहां से गिरेगा ना तो फिर नीचे तक की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और यहां पे बनेगा आपका डबल टॉप। आप जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक, जब भी आप पैटर्न ब्रेक पर ट्रेड ले रहे हो, हमेशा याद रखा करो आप, जो स्विंग्स बन रहे हैं उनके पास का स्पेस देख लिया करो। सपोज यहां ये लास्ट स्विंग हमारा ये है, स्टॉक इधर से निकल रहा है, अगर इनके और इनके बीच की दूरी 5% से कम है तो ट्रेड मत लिया करो उधर पे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर पैटर्न ब्रेक हो गया है और हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ तो देखा करो कि स्ट्रक्चर जो पॉइंट है हमारा वो कितनी दूर है, हमारे कितनी दूर है। अगर उसकी दूरी 5% से कम है देन ट्रेड नहीं करना है। 5% प्लस अगर डिस्टेंस है तो ट्रेड ले सकते हो आप। और अगर स्ट्रक्चर ब्रेक और पैटर्न ब्रेक दोनों एक साथ हो रहे हैं देन वो ट्रेड चलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा रहेंगे। जो 30% चांसेस बताए ना, इस 30% में से भी 80% चांसेस रहेंगे वो ट्रेड आपकी चल जाएगी। डाउन ट्रेंड के लिए देख लेते हैं हम, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक इस तरीके से गिरते हुए आ रहा है, एक रेंज को रेंज में लॉक है। अभी अगर ये गिर रहा है तो हमको लास्ट स्विंग देखना है, लास्ट स्विंग कहां पे है इसका। अगर लास्ट स्विंग भी ब्रेक हो रहा है, पैटर्न भी ब्रेक हो रहा है, देन वो ट्रेड चलने के चांसेस बहुत रहेंगे। स्विंग या पोजिशनल ट्रेड में 5% का गैप होना जरूरी है, इंट्राडे में एटलीस्ट 2% का गैप होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। अभी स्टॉक्स पे चलते हैं हम और उनको देखते हैं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वहां से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि कौन से ब्रेकआउट में किस तरह से अर्ली एंट्री कैसे करी जाती है। देखिए, ब्रेकआउट के बाद तो ट्रेड्स काफ़ी रिस्की हो जाती हैं एंड मैं भी प्रेफॉर्म नहीं करता हूं कि हम ब्रेकआउट के बाद एंट्री करें। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम ब्रेकआउट से पहले एंट्री प्लान करके प्रॉफिट बुक करके निकलें। क्योंकि मैंने जो लास्ट क्लास में आपको 4 सिनेरियोज बताए थे और बताया था स्टॉक किस तरीके से फेल करता है,
तो उन 4 तरीकों में हमको अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, हम ब्रेकआउट के पहले जब पकड़ना शुरू करेंगे, और ब्रेकआउट के जब पहले हम पकड़ लेंगे स्टॉक्स को, उसके बाद हमने 6-7% के हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, तो हमारी एक्यूरेसी ऑलरेडी 60-70% अबव रहेगी उसमें। चलिए, एक स्टॉक था जो मैंने दिया था कुछ टाइम पहले, अनुपम रसायन करके था, जिसमें काफी अच्छा मूव आया। अभी अगर इस स्टॉक को आप देखोगे तो एक लंबे टाइम से ये एक पैटर्न में लॉक था। ठीक है, लोअर साइड से भी ड्रॉ कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है उसकी। एक बहुत टाइम से ये पैटर्न में लॉक था, फिर उसी रेंज को बार बार टेस्ट करना, फिर उसी रेंज को बार बार टेस्ट करना, और इस पॉइंट पे इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। अभी आप नोटिस करोगे, हमारा जो स्विंग स्ट्रक्चर पॉइंट है वो यहां पे है। स्ट्रक्चर पॉइंट है हमारा, जिसको मैं हटा देता हूं। जो स्ट्रक्चर पॉइंट आ रहा था हमारा, वो आ रहा था यहां पे, और ब्रेकआउट जो हम देख रहे थे, ब्रेकआउट जस्ट थोड़े से पहले था। ये है जस्ट ऊपर उसके। अभी ये ट्रेड अच्छी गई क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट था ये भी ब्रेक हो रहा है, और हमारा चैनल का ब्रेकआउट भी हो रहा है। एंड इसके जो पीछे वाला स्विंग है ना, वो कुछ यहां पे है। अगर हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं तो लगभग ये 32% की डिस्टेंस थी हमारे पास, कि स्टॉक एक बार इधर तक तो जाएगा जाएगा। दूसरा स्विंग हमारा ये बना हुआ था, उसी के आसपास से मार्केट अभी पॉज ले रहा है। तो ये जो स्पेस है ना, मार्केट जितना भी स्टॉक मार्केट आपका चलेगा, वो आपका स्पेस पे चलेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके पास कितना स्पेस है ऊपर जाने के लिए, वो हमको स्विंग से पता चलेगा। और ज्यादा एक्यूरेट जब डिमांड एंड सप्लाई का एडवांस पढ़ेंगे हम, वहां से निकलेगा। थ्री स्विंग, थ्री कैंडल। मैं अशु जी आपका ले लूंगा, मैं माइक अटैच करूंगा थोड़ी देर में, वो सारे क्वेश्चंस आपके ले लूंगा मैं। अभी ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, यहां से ये निकला। साथ में हम अनुपम रसायन में देख रहे थे एक सिंपल और एक बहुत अच्छी रेंज भी बनी हुई थी। रेंज ब्रेकआउट भी हमने देखा था, रेंज भी ब्रेक हो रही थी, स्ट्रक्चर पॉइंट भी हमारा ब्रेक हो रहा था, और ऊपर से हमारी जो चैनल पैटर्न बना था हमारा, वो भी ब्रेक हुआ। और तीनों का रिजल्ट ये निकला कि स्टॉक ब्रेकआउट के बाद सीधा निकल गया लगभग 44%। ठीक है, अभी सिर्फ आप एनालाइज करो, जो हम सीख रहे हैं इसको एनालाइज करो। इसको पहले कैसे पकड़ना है, यहां पे कैसे पकड़ना है, बॉटम से कैसे पकड़ना है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ बस एनालाइज करो कि किस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आ रहे हैं। यहां से एक सपोर्ट रेंज थी अनुपम रसायन के पास, देखो आप, एक लंबा सपोर्ट था इसके पास। सपोर्ट के पास आया स्टॉक, मूव करना शुरू कर दिया इसने। इसके पहले भी ये एक बार रेंज में लॉक हो चुका है, ये देखो आप। अभी आप देखोगे, गौर करना इस पे,
हमारे स्विंग्स ये हैं, ठीक है। अभी यहां से तो ब्रेकआउट आ गया था स्टॉक में, बट ये स्विंग देखो आप कितना दूर है। यहां से तो ब्रेकआउट आ रहा था, हमारा चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, हो सकता था ये लास्ट स्विंग को टेस्ट करके गिर जाता ये स्टॉक और डबल टॉप का फॉर्मेशन होता। तो हम देखेंगे कि ये लास्ट स्विंग से इसकी डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस अगर एटलीस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 5% की तो डिस्टेंस चाहिए। यहां भी देखोगे आप, तो जब स्टॉक यहां पे आया होगा दूसरी बार टेस्ट करके, तो ये डबल टॉप बना के गिरा है यहां से, ये देखो आप देख रहे हो ना, ये स्विंग था, इसी स्विंग से टच करके पूरा स्टॉक गिरा है। स्ट्रक्चर नहीं तो ये इधर ही ब्रेक हो जाता अगर यहां से निकलता। ये हमारा पॉइंट था। ये हमारा स्ट्रक्चर पॉइंट था यहां से, ये हमारा चैनल का ब्रेकआउट था। अगर ये दोनों एक जगह पर होते तब तक तो ठीक था, बट स्पेस इन दोनों के बीच में काफी था। और जब हमने इसको देखा स्पेस कितना है, तो हमको दिखा लगभग 13% का स्पेस है। मतलब अगर यहां से हम अगर ट्रेड भी करते तो एटलीस्ट स्टॉक को 13% तक का मूव पॉसिबल था यहां से ऊपर जाने के लिए। ये 5% प्लस एटलीस्ट होना चाहिए, अदरवाइज 2-3% का होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा और वो इस तरीके से गिर जाएगा। और स्टॉक्स को देखते हैं। आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते जाओ, मैं उन स्टॉक्स को एक बार उनका पूरा प्राइस एक्शन उनको उनका पूरा प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे हम। अब देखो शक्ति पंप में क्या हुआ। दो 2012 से एनालाइज करते हैं इसको हम, ठीक है। स्टॉक का आईपीओ आया, लगभग 1 साल में प्राइस सेटल हो गया और प्राइस ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस ने एक चार्ट पैटर्न बनाया है इधर पे। अभी आप देखोगे ये स्विंग्स हैं और स्टॉक में आ रहा है यहां से ब्रेकआउट। कितना स्पेस है, स्पेस को हम देखते हैं। लगभग 23% का स्पेस है हमें, ये इतना स्पेस सफिशियंट है। हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो हम कितना प्रॉफिट लेते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको स्पेस की और जरूरत पड़ती है। बट जब स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो हमें अगर 8-10% निकल रहा है एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, जैसे ये एक ही हफ्ते में इसने लगभग 13%, 14%, 22-23% दिया, वो काफी है। इन्वेस्टमेंट करेंगे जब, तो हम टाइम फ्रेम मंथली करेंगे और ज्यादा स्पेस वाली स्टॉक्स को ही ट्रेड करेंगे, फिर 10-12% पे नहीं खेलेंगे हम, अगर हम 1-2 साल के लिए डाल रहे हैं स्टॉक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही हुआ, यहां पे एकोमुलेशन का फेज आया, रैली आई, रैली के बाद कंसोलिडेशन, अगेन रैली, फिर आ गया, स्टॉक अच्छा था, फिर एकोमुलेशन का फेज चालू हुआ इस स्टॉक में। यहां से देखो फिर स्टॉक आया और फिर स्टॉक ने एक बार ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया था वहीं से सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, ध्यान से देखो इसको। जहां से ब्रेकआउट आया है जिस लेवल से, ब्रेकआउट देने के बाद वहीं से सपोर्ट लेना शुरू किया, इसको हम पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्टॉक फिर से एक रैली की तरफ बढ़ गया,
होते होते फिर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में स्टॉक आया और एक फिर से एक बड़ी रेंज के अंदर लॉक हुआ। ये देखो आप, एक काफी बड़ी रेंज के अंदर स्टॉक अगेन लॉक हुआ। ये देखो, देखो एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। जब बेसिक स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करना शुरू कर देंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ पाएंगे। अभी यहां पे देख रहे होगे आप एक चीज, तो स्ट्रक्चर पॉइंट हमारे बहुत पास पास हैं। जब भी स्ट्रक्चर पॉइंट पास पास होंगे ना, तो मैक्सिमम टाइम पर चैनल ब्रेकआउट एंड स्ट्रक्चर ब्रेकआउट एक साथ होंगे। दोनों जब भी ऐसा होगा, पास पास स्ट्रक्चर पॉइंट होंगे। और हमेशा एक चीज को आप नोटिस करोगे ऐसी ऐसे ऐसे स्टॉक्स में, जब भी स्ट्रक्चर पॉइंट पास पास होंगे ना, तो ब्रेकआउट भी बहुत तेज आएगा। उसका रीजन क्या होता है, जब भी मैंने पहले भी बताया, जब भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इस तरीके से सेलिंग आ रही है, देखिए ये कोई सेलिंग है, रिजेक्शन, छोटी छोटी कैंडल्स बनते चला रहा है स्टॉक, गिरने का मन ही नहीं है स्टॉक्स का। गिरना होता है ना तो सडन गिरता है वो स्टॉक, स्टॉक के गिरने का मन ही नहीं है। और बाइंग आ रही है, तो बाइंग देख रहे हो कैसी आ रही है, 3-4 दिन में स्टॉक रैली करके ऊपर चला जा रहा है, 78% की रैली आ रही है, बट गिरने में देखो इसको कितना टाइम लग रहा है। तो ये चीजें ना शो करती हैं कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, वो वेट कर रहा है सही टाइम का। मार्केट जैसे ही उसके फेवर में आता है, सबसे पहले ऐसे ही स्टॉक भागते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ की जब हम बात करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, तब हम एनालाइज करेंगे कि पूरा निफ्टी 500 में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिलेटिवली स्ट्रांग हैं। समझ रहे हो आप, उनके बेसिस पर भी हम ट्रेड प्लान शुरू करेंगे। अभी देखो आप, ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट थे, स्ट्रक्चर पॉइंट चैनल ब्रेकआउट एक साथ आया और शक्ति पंप निकल गया हमारा। अभी ऊपर गया, फिर वही कंसोलिडेशन रैली, कंसोलिडेशन रैली, अगेन इसने एक स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया। अब इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो। मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं, हमेशा कप एंड हैंडल ऐसा नहीं बनेगा, कभी ऐसा भी बनेगा, कभी इसके जस्ट नीचे से भी आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर पॉइंट बनेंगे, सबको एनालाइज करेंगे और देखेंगे। कप एंड हैंडल भी बन गया, आपकी रेंज भी बन गई, आपका स्ट्रक्चर पॉइंट भी ब्रेक हो गया, और आपने इधर पे एक ट्रेड भी छोटी प्लान कर ली। लगभग 30% के आसपास स्टॉक में मूव आ गया। अभी फिर से स्टॉक चला गया डाउन ट्रेंड के अंदर, फिर से एक पैटर्न में लॉक हो गया। ठीक है, अभी आप देखोगे ये हमारे स्विंग्स बन रहे हैं, जो लास्ट स्विंग से हमारे ये बन रहे हैं। अब यहां से आ रहा है ब्रेकआउट, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना स्पेस है मार्केट के पास, एटलीस्ट कितना स्पेस है। जाने के लिए तो वो बिल्कुल टॉप तक जाएगा जब भी चैनल का ब्रेकआउट होगा, बट सबसे पास का स्पेस कितना है, जो नियरेस्ट स्पेस है, वो हमने देखा 56% का। 56% इज मोर देन इनफ, क्योंकि वीकली देख रहे हैं ना, जब डेली पे आप मार्किंग शुरू करोगे तब डेली पे आपको कम मिलेगा। जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा दिखेंगे ये चीजें आपको, उतना बड़े टारगेट दिखेंगे। ये टारगेट पॉइंट हमारे होते हैं, ये जो स्विंग्स होंगे ना हमारे, वो टारगेट होंगे। लगभग 50% का स्पेस था हमारे शक्ति पंप के लिए, और यहां से निकल गया हमारा स्टॉक। ऊपर जाने के बाद फिर से स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बनाना शुरू किया, बड़ा सपोर्ट था, और फिर से एक पैटर्न में लॉक हुआ स्टॉक। कुछ स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे
जिनकी हरकतें एक जैसी होंगी। देखो मैं एक चीज को और आपको एक्सप्लेन कर दूं, हर स्टॉक की चाल अलग होती है, माइंड में रखना। कुछ स्टॉक का क्या होगा, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो एडवांस डिमांड एंड सप्लाई को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एडवांस डिमांड एंड सप्लाई को ये बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। कुछ स्टॉक का बिहेवियर ऐसा होगा जो हमेशा पैटर्न में लॉक होना पसंद करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको ये स्टॉक बताया ना कि बहुत अच्छे से पैटर्न में लॉक हो जाता है बार बार। इसके बाद एक स्टॉक आपका अशोका लेलैंड है, अशोक लेलैंड। ये स्टॉक, इसको भी पैटर्न में लॉक होने में बहुत मजा आता है। टीवीएस मोटर है, इसको रेंज में लॉक होने में बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय करता है, रेंज में लॉक होगा। M&M भी रेंज में काफी लॉक होता है। हर हर स्टॉक की चाल अलग होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज हमेशा एडवांस डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करता है। साथ में इसकी एक खासियत ये भी है, जब ये स्टॉक निकलना शुरू होता है ये किसी की नहीं सुनता, ना निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं। ये इंट्राडे में भी चल रहा है तो चल रहा है, स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। गिर रहा है तो फिर गिरता ही आएगा ये स्टॉक। तो हर स्टॉक की चाल अलग होगी। जब आप उनको एनालाइज करना शुरू करेंगे, उनमें डिमांड एंड सप्लाई को अप्लाई करेंगे, चार्ट पैटर्न को अप्लाई करेंगे, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पिछले 10-12 साल में ये स्टॉक का बिहेवियर क्या है, और उसके बिहेवियर के बेसिस पर आप उसमें ट्रेड लेना शुरू करोगे। अंडरस्टूड? अभी जैसे मैं शक्ति पंप आपको बता रहा हूं, चैनल में जितनी बार लॉक हो रहा है, ब्रेकआउट आने के बाद ये देखो कितना मूव आ गया है इसमें। अभी 2 साल पहले ही लॉक हुआ है चैनल में, और 2 साल में लगभग ये 2500% के आसपास के इसने रिटर्न दे दिए हैं। इतना लंबा कोई होल्ड नहीं कर पाता, वही होल्ड कर पाएंगे जिनको फंडामेंटल्स पता है। अभी देखो इसके साथ हुआ क्या है, हमने स्विंग्स को भी मार्क कर लिया था, स्ट्रक्चर पॉइंट भी एक क्लोज स्ट्रक्चर पॉइंट था, सभी साथ में ब्रेक हो रहे थे, वॉल्यूम्स अच्छे होंगे, कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन अच्छा है, स्टॉक निकल गया हमारा। आफ्टर दैट सिर्फ स्ट्रक्चर पॉइंट पे स्टॉक चल रहा है। ये देखो आप, हायर हाइज में जा रहा है स्टॉक, निकलता है, पुल बैक आया, रेंज को सीधा टेस्ट किया, सीधा ब्रेकआउट, फिर उसको टेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट, बस ऐसे ही चल रहा है पूरा स्टॉक। ये कुछ कुछ बिहेवियर होते हैं स्टॉक्स के, उनको समझना जरूरी होता है। फिर इसने एक पैटर्न में लॉक हुआ और इससे बार बार इसे सपोर्ट लेता रहा, और अभी ये रिसेंटली लास्ट वीक इसने ये ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अभी यहां पे देखोगे आप, ये हमारा स्ट्रक्चर पॉइंट है इस स्टॉक के लिए, और यहां से ब्रेक डाउन आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप ब्रेक डाउन को ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि स्टॉक को गिरने के लिए कितना स्पेस है। अभी हमने इसको एनालाइज किया, स्पेस लगभग 5% के आसपास है। तो आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, हो सकता है एक बार 5% तक गिरकर स्टॉक में एक बार रिकवरी आ जाए। ये माइंड में रखना पड़ेगा आपको। अभी भी शक्ति पंप देखोगे हायर टाइम फ्रेम पे, तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट आनी चाहिए। ऊपर एक अच्छी रेंज बनी हुई है स्टॉक में, वीकली का चार्ट ओपन करके रखा है, यहां भी एक अच्छा सपोर्ट है। अब देखो ट्रेड कैसे कर लिया जाता है इसमें। अभी स्टॉक फिर से एक रेंज में लॉक हो रहा है, जैसे ही इसके पास आएगा हम यहां पे एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां पे मिलेगा, और हो सकता है यहां से ब्रेकआउट आए। यहां पे ट्रेड करने से अच्छा है हम यहां पे आइडेंटिफाई करें इसको।
यहाँ पे इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है शक्ति पंप में, जो कहीं ना कहीं तो शो कर रही है कि जितने लोगों ने शॉर्ट किया था उन सबके एसएल चले गए हैं। अभी हम कैसे ट्रेड करेंगे, हमने देख लिया कैंडल एक अच्छी आ गई, हम वेट करेंगे कि स्टॉक और साइडवेज हो जाए और यहां से जो हमारा पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न ब्रेक हो जाए, स्विंग ब्रेक हो जाए, कैंडल एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम्स हमको अच्छे मिल जाएं एंड सेक्टर सपोर्ट एंड मार्केट सेंटीमेंट नो डाउट, और यहां से सीधा ये इसको टेस्ट करे। यहां से स्पेस भी इसके पास है, डिसेंट स्पेस है। लगभग 12-13% के आसपास का स्पेस है। उसके बाद ब्रेकआउट आना है स्टॉक में, क्या होना है हमें नहीं पता है, बट हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये होता है बॉटम से जब स्टॉक उठाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे इस स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का, बट अगर जितना जल्दी आप पकड़ोगे ना इस स्टॉक को उतना बेनिफिट में रहोगे। ये आगे मैं आपको सिखा दूंगा कैसे बॉटम से पकड़ना है। चलिए मुझे कौन सा ये एवलॉन करके ये शेयर मैं देखता हूं अभी। एवलॉन टेक्नो, आप मुझे मैसेज करते रहो, मैं यहां से आपको आइडेंटिफाई करके उसका प्राइस एक्शन समझाता रहूंगा। आपके ये स्टॉक डिस्कस होने हैं आज। चलिए ये स्टॉक हमारा लिस्ट हुआ है 2024 में, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, स्टिल हम इसको एनालाइज करेंगे। देखिए प्राइस एक्शन, मैं बोलता हूं मुझे मज़ा आता है, एटलीस्ट मुझे 12-15 साल का अगर मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है ना चार्ट पे, तो मुझे देखते ही समझ में आ जाता है कि ये स्टॉक किस तरीके के चीज़ों को फॉलो करता है। एडवांस डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है या सिंपल प्राइस एक्शन इसमें चलता है, स्विंग्स को ब्रेक करते हुए जाता है, वो चीजें दिख जाती हैं। जैसे लाइक मैंने ये देखा, तो मैंने देखा एक लॉन्ग कंसोलिडेशन है, एक बड़ा ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन है, एक ब्रेकआउट है, तो ये चीजों का आइडिया लग जाता है। ऐसे में कोशिश किया करोगे अगर एटलीस्ट 10 साल का प्राइस एक्शन आपके सामने हो। अभी इस स्टॉक को हमने देखा लिस्ट होते ही गिरा और एक बड़ी रैली आई और उसके बाद साइडवेज हो गया। हमें इतनी तो रेंज चाहिए, एक ही रेंज में लॉक रहा स्टॉक एक लंबे टाइम तक, एंड ऊपर से हमारा चार्ट पैटर्न भी एक बन रहा था इसमें। ये अभी हमने इसमें स्विंग्स को मार्क किया, स्टॉक में इधर पे ब्रेकआउट आ रहा है, इधर पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो चैनल पैटर्न ब्रेक हो रहा है। हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक के पास स्पेस कितना है ऊपर जाने के लिए। हमने देखा 5-6% के आसपास है, हम एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। 5% से कम होता तो हम वेट करते स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के भी ब्रेक होने का। अगर ये 2-3% का होता तो फिर हम डायरेक्ट इधर एंट्री नहीं लेते, हम वेट करते कि एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद प्राइस थोड़ा सा सेटल हो जाए, वहां पे हम एंट्री करते। जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और प्राइस हो गई यहाँ पे सेटल, गिराना होता अगर उनको तो इसको ब्रेक करा के सीधा गिराते और सीधी यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैप करते, यहाँ तक लेके आते, ये जितने बायर्स बैठे हैं इन सबके एसएल जाते यहाँ पे। बट प्राइस का फॉर्मेशन देखोगे आप तो कितनी बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, रिजेक्शन आ रहे हैं, तो वो एक साइन होता है कि बायर्स एक्टिव हैं स्टॉक में। जरूरी नहीं आप यहां पकड़ो, स्ट्रक्चर पॉइंट के आसपास यहां पकड़ लो आप, यहां पे आपने ट्रेड किया, एक प्रॉफिट बुक कर लिया। इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा आप चार्ट वगैरह देखोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जैसे ही आप ना, अभी रफ चार्ट होता है, बट जैसे ही आप एक इवन ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दोगे ना तो आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते, बहुत सारे लोग बेसिक प्राइस एक्शन को लेके चलते हैं। उन्होंने देखा ये लॉन्ग एक बड़ा सपोर्ट है वीकली का, वो वेट करते हैं कि सपोर्ट पर आकर हमको कुछ ऐसे पैटर्न देखने को मिले और वो एंट्री कर लेते हैं।
ऊपर की रेंज को ट्रेड कर लेते, यहाँ पे एंट्री करी, नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे टारगेट रख लिया। काफी बार फिर ऐसे ब्रेकआउट भी मिल जाते हैं उनको। चलिए और कोई स्टॉक, और कौन सा भेजा आपने? आरईसी, आरईसी देख लेते हैं, आरईसी लिमिटेड। अभी देखो आरईसी 2009 में लिस्ट हुआ, उसके बाद इसने, उसके बाद के प्राइस एक्शन देखते हैं इसका। ये देखो आप, अभी स्टॉक एक रेंज में लॉक है, लास्ट स्विंग हमारा यहां पर है। अभी स्टॉक जब इस रेंज को अप्रोच कर रहा था तो हमारे ये स्विंग पॉइंट्स थे, इसमें एक और एक स्विंग पॉइंट हमारा ये था जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर हमारा डायरेक्ट ऊपर की तरफ था। चैनल जब हमने इसमें ड्रॉ किया एक, तो हमने देखा कि एक स्विंग पॉइंट हमारा ये है, फिर ये है, और लास्ट थर्ड ये है। अभी इसके बाद हमें एनालाइज करना है स्पेस, मार्केट के पास स्पेस कितना है। हमने देखा ये तो काफी पास है, इवन वीकली का है तो लगभग 6% का फिर भी आपको गैप दिख रहा है। डेली पे होता तो ये सिर्फ 2-3% दिखता आपको। यहां पे लगभग 7% का गैप है, दूसरे के लिए 12% और तीसरे के लिए 22%। डिसेंट गैप था। यहां से आया ब्रेकआउट आपका, आपने यहां पे ट्रेड डाली, कैंडल का फॉर्मेशन आपने देखा, कैंडल का फॉर्मेशन काफी अच्छा था। मैंने आपको जो बेस कैंडल्स और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के बारे में बताया था, उनके बेसिस पर आप एनालाइज करोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, विक है नहीं, रेंज भी काफी है। यहां पे आपने ट्रेड डाली, नीचे का आपने स्टॉप लॉस डाला और ट्रेड करना शुरू किया आपने। अभी कैंडल्स के बारे में आज भी हम बात करेंगे। उसके बाद प्राइस में काफी मूवमेंट आया, निकलते निकलते ये मंथली पे देखोगे आप इसको, तो लगभग ये 2011 से 2023 तक फंसा रहा है स्टॉक। देख रहे हो, ये 2011 से 10-11 से 2023 तक ये स्टॉक आरईसी लिमिटेड फंसा रहा। और जब ब्रेकआउट आना हुआ ना, तो ब्रेकआउट के पहले आप कैंडल्स का फॉर्मेशन देखना शुरू करो। ये हमारा स्ट्रक्चर पॉइंट और रेंज एक साथ, दोनों एक ही जगह हैं, दोनों एक साथ ब्रेक होने हैं। यहां पे अभी ट्रेड ले सकते थे आप, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये बड़ी रेंज के अंदर ऐसी इंटरनल रेंज भी आपको बहुत सारी मिलेंगी। हमने देखा कि अगर हम ये ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो हमारे पास यहां तक का स्पेस है, और वो स्पेस कितना है? वो स्पेस है 23% का, डिसेंट है। यहां से हमने कैंडल भी देखोगे ना, कैंडल भी कितनी शानदार बनी है इसमें। ये देखो आप, मंथली टाइम फ्रेम पर ऐसी कैंडल बनना बहुत बड़ी बात है। कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है आपको। सेलर्स ने एक भी बार कैंडल को नीचे की तरफ पुश नहीं किया, इस तरीके की फॉर्मेशन नहीं है इस कैंडल पे, एकदम स्ट्रॉन्ग मारू बुजू कैंडल। यहां से आपने ट्रेड किया, यहां पे जब इसने रेजिस्टेंस को हिट किया, स्विंग ट्रेडर हो अगर आप, तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। स्विंग ट्रेडर हो आप, यहां पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बड़े ट्रेडर हो तो आपको पता रहेगा इसके पास ऑर्डर बुक कितनी मजबूत है, कुछ ना कुछ इसे ऑर्डर्स मिले होंगे उस टाइम पे। अदरवाइज कोई भी स्टॉक
60 रुपये 70 रुपये से उठकर 10 गुना नहीं हो जाता है 2-3 साल में। ठीक है, 1000% के आसपास रिटर्न नहीं आते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ फंडामेंटल्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा हमें, अकेला टेक्निकल से काम नहीं चलेगा। टेक्निकल से काम चलता तो यहाँ पे ट्रेड करते 23% लेके निकल जाते। बट ज़रा देखो, इससे स्टॉक में आपने सपोज 20,000 भी डाल दिए और वो 20,000 के 2 लाख हो रहे हैं 2 साल में, तो क्या बुरा है भाई? ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या बुरा? आप कितनी स्विंग ट्रेड कर लो, फिर आप 15-20% निकालते रहो, खुश होते रहोगे। बट ये भी तो देखो, आप होल्ड करने पे कितना लंबा प्रॉफिट मिल रहा है। इसके लिए फंडामेंटल का पता होना ज़रूरी है। डेफिनेटली इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत होगी उस टाइम पे। और स्टॉक निकल गया, अभी 387 इसका प्राइस चल रहा है। एंड मेरी बाइंग इसमें लगभग 300 रुपये के आसपास रहेगी। मेरा कोई व्यू नहीं है इस स्टॉक को लेकर। 300 जिस दिन आ जाएगा मैं इस स्टॉक को उठाना शुरू कर दूंगा। और 300 के बाद दूसरी रेंज मेरी यही रहेगी, जितनी भी ये रेंज है। अभी देखते हैं इसको हम, 158, ये मेरे दो इसमें रेंज बने हुए हैं। यहाँ पे आएगा, मैं इसमें डेफिनेटली बाई करूंगा लंबी होल्डिंग के लिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम इसमें चल के देखते हैं क्या हो रहा है। शॉर्टर टाइम में अगेन एक रेंज में लॉक हो रहा है स्टॉक। अगेन एक स्टॉक रेंज में लॉक हो रहा है, रेंज को नीचे ब्रेक किया, फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अभी ये स्टॉक इस स्विंग को और इस पैटर्न को ब्रेक करेगा तो एक रैली आएगी इस स्टॉक में, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी इसने ग्रैब करी है। वो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैं अभी सिखाऊंगा आपको। स्पेस भी है मार्केट के पास, लगभग 5-6% का स्पेस है। अभी इस स्विंग को ब्रेक करेगा ना, आएगी इसमें रैली। ये जो हमारा येलो पार्ट है हमारा, इसको ब्रेक करेगा, इसमें बनेगा एक मोमेंटम। छोटी ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए आप रुको। इन्वेस्टमेंट के लिए 300 इसके लिए बेस्ट प्राइस है। 90% मैं श्योर हूं वहां से एक बड़ी रैली आएगी आरईसी में। चलिए और कौन से स्टॉक हैं, चलिए बीटीसी भाई क्यों मैसेज कर रहे हैं इतने सारे, बीटीसी भी देख लेते हैं। चलिए ये हो गया बिटकॉइन। बिटकॉइन का पूरा एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। जब से बिटकॉइन 2012 से कब से आई है, इसको पूरा एनालाइज करते हैं। लो अमित जी, बिटकॉइन आ गया आपका। सिंपल स्टॉक, बिटकॉइन ने एक हाई बनाया, लो, उसके बाद सीधा नीचे आया, अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर से अप्रोच करना शुरू किया, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया और एक बड़ी रैली हमने देखी। फिर एक पैटर्न में लॉक हुआ, लॉक होने के बाद यहां कहीं ब्रेकआउट आ रहा है इसमें, नीचे से भी सपोर्ट लेना शुरू कर दिया स्टॉक ने और एक रेंज में लॉक हो गया। ये देखो, ये एक रेंज में लॉक हुआ है स्टॉक बिटकॉइन। उसके बाद ये देख रहा हो, ये कैंडल आप, मुझे ये सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन लगती है किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को ट्रेड करने की। ब्रेकआउट तक जाने, देखो यहां से स्टॉक यहां तक जाएगा तो लगभग इसको 50% मूव करना पड़ेगा, और प्रॉपर इसका स्टॉप लॉस जो आएगा ना वो यहां पे आएगा। यहां से तो हम लोग जो यहां पे ब्रेकआउट बाय करते हैं, हम जो रिसेंट स्विंग होता है लोअर टाइम फ्रेम पे, हम उसका एसएल डाल देते हैं। बट जरा सोचो आप क्या दिक्कत थी यहां पे बाई करने में? प्राइस था सपोर्ट पर, और सपोर्ट पर हमको एक बहुत अच्छा हैमर या हैंगिंग मैन बोल दो वो मिल रहा है। यहां से आपको दिख रहा है कि बायर्स एक्टिव हो गए इस स्टॉक में। अगर ऐसा नहीं मिलता, हमको कुछ ऐसी रेड कैंडल दिखती, हमें अवॉइड कर देती, बट एक ट्रेड बन सकती थी ना इधर पे।
कितना रिस्क आ रहा था हमारा? 40 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट का टारगेट, और टारगेट भी एक्सपेक्टेड था कि ब्रेकआउट अगर होगा तो बहुत लंबा जाएगा ये। चवालीस पॉइंट का टारगेट, 200 है ना, 1:6 के अराउंड। चलो अगेन स्टॉक बिटकॉइन ऊपर गया, फिर से एक रेंज में लॉक हो गया। ये देखो सप्लाई कांस्टेंट, हायर हाइज, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट भी कैसा आ रहा है, ये देखो, ये दो दो कैंडल्स काफी कुछ शो कर रही हैं बायर्स की स्ट्रेंथ को, सफिशिएंट है। मैं होता तो मैं इसको पहले ही उठा लेता, मैं ब्रेकआउट का वेट ही नहीं करता। जिस दिन ये कैंडल बनती ना, ये वाली कैंडल, मैं इसको उसी दिन उठा लेता, और दो कैंडल बन जाती तो और कंफर्मेशन हो जाता, नीचे का डालता मैं स्टॉप लॉस, और मैं ब्रेकआउट के पहले ही इस स्टॉक को उठा लेता। आप ब्रेकआउट के बाद भी इसको बाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस यही रहेगा आपका लास्ट स्विंग। उसके बाद बिटकॉइन निकलता है और उसी रेंज को फिर से एक बार टेस्ट करता है जिस रेंज से ब्रेकआउट आया। अभी देखो ये सिंपल प्राइस एक्शन चल रहा है ना, इसको टेस्ट करने के बाद जरा सोचो कितना फॉल आया होगा इस रेंज को टेस्ट करने के लिए। 21% का, हो सकता है ये एक दिन में ही 21% आ गया हो। बट आपने देखा कि प्राइस में जिस रेंज से निकला था उसको टेस्ट किया, जो नीचे से एक चैनल बन रहा था उसको भी टेस्ट किया, और पूरा रिजेक्ट हो गया प्राइस। ये चीजें शो करती हैं कि हमारा जो सपोर्ट था ना, वहां से बायर्स आ गए हैं। मैं कह रहा हूं आप इस कैंडल पे भी ट्रेड डाल सकते हो, इस कैंडल के बेसिस पर। मैं होता मैं डाल देता, मैं नीचे का स्टॉप लॉस लेता, क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन, इतना बड़ा रिजेक्शन, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे, बहुत कम होगा ऐसा। 80% मैं नहीं मानूंगा, 80% ऑफ द केसेस में इसका लो नहीं ब्रेक होगा, आपकी ट्रेड चल जाएगी जब ऐसे रिजेक्शन आते हैं, क्योंकि ये क्लियरली शो करता है कि बायर्स एक्टिव हैं इस स्टॉक में। अगेन फिर क्या हुआ, फिर ये अपना एक जो स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया था, प्राइस गया और फिर उसको ब्रेकआउट किया। अब ये देखो, ये भी एक कप एंड हैंडल ही है, सिंपल प्राइस एक्शन चल रहा है, इसमें कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ। फिर स्टॉक गया और फिर एक रेंज बनाई इसने, बिटकॉइन ने, और इस रेंज को फिर से ब्रेक किया। अब ये देखो ये कप कैसा बना है, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। कप एंड हैंडल मान लो। यहां पे आपका रेंज जो थी वो भी ब्रेक हो रही है एक साथ में, जो रेंज थी वो भी ब्रेक हो रही है, कप एंड हैंडल भी हो गया आपका, रेंज भी ब्रेक हो रही है, जो चैनल बना है ना ऊपर से, साथ में आपका स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम भी आपके, वॉल्यूम अभी नहीं देखा, कैंडल स्टिक भी आपकी, कैंडल का फॉर्मेशन भी आपका बहुत अच्छा है। ये देखो आप, ग्रीन क्लियर कैंडल, उस ब्रेकआउट कैंडल की पिछली कैंडल भी देखोगे आप तो क्लियरली लास्ट दो कैंडल्स में बुल्स हैवीली बाइंग कर रहे हैं। ये चीजें शो करती हैं कि ब्रेकआउट चलने वाला है। जो 30% चांस बोले ना मैंने ब्रेकआउट चलने के, वो ये वाले ब्रेकआउट चलते हैं। उसके बाद उसी रेंज को प्राइस आता है रीटेस्ट करने, और एग्जैक्टली रीटेस्ट करके फिर से एक बुलिश फॉर्मेशन करता है। उसको रीटेस्ट करने के बाद ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन आया ना, बहुत सारे लोगों ने इस पे एंट्री करी होगी, एग्जैक्ट यहां एंट्री करी होगी, छोटा सा डाला हुआ है स्टॉप लॉस, और फिर ट्रेड किया उनने, और फिर ये जो हमारा जो हायर हाइज की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और फिर से स्टॉक में एक रैली आई। ये देखो गोल्ड में हर जगह चलेगा, कोई भी आप चार्ट ओपन कर लो। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया, और
फिर एक रेंज में लॉक हुआ और ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन भी देखो कैसा हुआ, ये स्विंग पॉइंट थे, हमारी रेंज थी, ब्रेक डाउन हुआ, स्ट्रक्चर भी हमारा ब्रेक हो गया, कैंडल स्टिक का भी फॉर्मेशन हमें ठीक मिल गया, नीचे का लास्ट स्विंग हमारा ये बना हुआ है। कितने अच्छे से फॉलो किया बीटीसी ने। जो लास्ट हमारा स्विंग बना हुआ था एग्जैक्टली उसी को टच करके स्टॉक फिर से ऊपर चला गया। तो हमें एटलीस्ट स्पेस पता रहा ना कि यहां से स्टॉक गिर रहा है तो कहां तक गिरेगा, ऊपर जा रहा है तो कहां तक जाएगा स्टॉक। मैं बीटीसी को कभी ट्रेड नहीं किया, बट मैसेज किया आपने तो मैं एक बार उसको एनालाइज कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह से इसका प्राइस एक्शन बनेगा। चलिए और कोई स्टॉक बताइए। बोल्टास, बोल्टास को एक माइंड में रखा करो कि बोल्टास का जो बिजनेस है वो बिजनेस आता है एसी कूलर पंखे से, है ना। कभी कभी ये सीजनल स्टॉक की तरह बिहेव करने लगता है, तो इसको माइंड में रखना है। अभी एक चीज देखो, ये वोल्टास के साथ में क्या हुई, एक सपोर्ट था, एक अच्छा सपोर्ट था, और सपोर्ट को भी देखोगे आप तो सपोर्ट से किस तरह से बुलिश कैंडल्स के फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं। ये पता किस चीज को शो करता है, ये चीज को शो करता है कि बायर्स इस प्राइस पर बाई करने के लिए एक्टिव हैं। आज स्टॉक में कितना गैप डाउन हुआ, आज वोल्टास गैप डाउन हुआ 8%। 8% स्टॉक हुआ गैप डाउन ओपन, स्टिल रिकवरी कर लिया। क्यों? क्योंकि एक अच्छे जोन में आने के लिए बहुत बार ऐसा होगा प्राइस 10-20% गैप डाउन होगी, आप डर जाओगे और प्राइस जस्ट गैप डाउन होकर पूरी रिकवरी करेगी। ये वोल्टास आप देखोगे कुछ दिनों में ये पूरी फिर से अपनी रेंज को कंप्लीट कर लेगा। बाकी और कुछ नहीं बन रहा है वोल्टास में मेरा तो। 1140 के नीचे आता है तब देखेंगे। अभी अभी कुछ नहीं बन रहा है इसमें, मेरा कोई व्यू नहीं है। ऊपर से ये रेंज है वोल्टास में। अभी देखो क्या होगा, दो टाइप से एंट्री बनेगी इस स्टॉक में। पहली एंट्री बनेगी, आज एंट्री इसमें थी, मैंने भी नहीं देखा इसको, अदरवाइज 15 मिनट में अभी अगर बुलिश कैंडल आती मैं इधर एंट्री करता, नीचे का स्टॉप लॉस डाल देता। अभी देखो करना क्या है इस स्टॉक के साथ, वेट करो। अभी रेंज काफ़ी बड़ी है, एक बार और टेस्ट करेगा, जैसे आने दो इसको। इधर कहीं होगा ना, इधर कहीं पे ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, वो चलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि स्विंग्स जो है ना वो हमारे पास पास आ जाएंगे। और जब बहुत पास पास स्विंग आते हैं ना और ब्रेकआउट होता है तो वो सीधा ऊपर जाता है, बड़े स्विंग को टेस्ट करेगा वो सीधा। तो अभी वेट कर लो इसके लिए, अभी इसमें फर्दर प्राइस एक्शन बनने दो, या फिर कल इसका हाई निकाले तो बाई कर लेना, 3-4% लेके निकल जाना इसमें। मिंडा कॉप, क्यों नहीं आ रहे हैं? स्ट्रक्चर पॉइंट और हमारा चैनल पैटर्न एक साथ ब्रेक होता है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मिंडा कॉप में क्या हुआ, ये हमारा एक रेंज थी, यहाँ से यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट देना शुरू किया, ये इधर पे हमारा चैनल ब्रेकआउट हुआ, और मुझे लग रहा है सेम डे ये हमारा जो एक ऊपर रेंज थी, जो स्विंग पॉइंट्स थे वो भी ब्रेक हो गए, दोनों एक साथ में ब्रेक हुए होंगे।
उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर निकल गया। फिर वही एकुमुलेशन हो गया है, एकुमुलेशन के बाद रैली आई, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद फिर से ब्रेकआउट आया और स्टॉक एक और हाई की तरफ मूव कर गया। अभी ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन भी देखोगे आप तो कितनी छोटी छोटी और बेसिक कैंडल से आ रहा है। फिर इसमें एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, मुझे लग रहा है फिर एक रेंज में लॉक हुआ ये। यहाँ से ब्रेकआउट आया इस स्टॉक में और ब्रेकआउट इसका फेल हुआ। ये जो ब्रेकआउट ये ऊपर से बन रहा था, ये फंसे होंगे इधर पे लोग बाग। फिर से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, अगेन फिर से आके ही ऊपर रेंज में लॉक हुआ। फिर यहाँ पे हमारी कुछ एंट्री बनती, जब हमने देख लिया प्राइस सेटल हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग स्विंग था जिसने सबके स्टॉप लॉस काटे हैं। इसके ऊपर जाके प्राइस साइडवेज हुआ, यहाँ पे हमारी कहीं एंट्री बनेगी, यहाँ पे हम ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद भी इसमें अच्छा मूव मिला आपको। फिर स्टॉक एक रेंज में आया, और इसी रेंज से निकला है ये स्टॉक। अभी देखो अभी इसमें क्या है कि अभी एक काफ़ी बड़े सपोर्ट पर है ये स्टॉक, ठीक है। अब ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, बट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं इसमें ब्रेक डाउन में। रीज़न, वीकली मंथली पर भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बेटर रहेगा कि इसको वीकली में, इतना बड़ा सपोर्ट इतनी आसानी से ब्रेक होता नहीं है, वेट करो। वैसे तो कैंडल देखोगे तो कैंडल डेली पे आज कैसी बन गई है, ब्रेक डाउन किया और सीधा ऊपर आ गई। अभी ना मिंडा कॉप अगर ऊपर जाके फिर साइडवेज होता है इधर पे और फिर एक रेंज बना के निकलता है ना, तो इधर पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा आपको, चलेगा वो ब्रेकआउट, क्योंकि नीचे से सबके स्टॉप लॉस कट करके आ रहा है। अपर स्विंग का टारगेट हो जाएगा आपका। ध्यान रख लो ये स्टॉक में कमिंस, कमिंस देखो, इसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा स्टॉक था, हम लोगों ने बॉटम से देखो कैसे पकड़ा था इसे। नो डाउट हायर टाइम फ्रेम की डिमांड एंड सप्लाई पे था, उसको हिट करने के बाद ये स्टॉक हुआ साइडवेज। देखो कितना सिंपल ट्रेड था इसमें। ये स्टॉक साइडवेज हुआ, दो तीन बार इसने रेंज को टेस्ट किया, आप कप एंड हैंडल मान लो या जो भी मान लो इसे। हम लोगों ने इसको ब्रेकआउट के पहले पकड़ा था, याद होगा आपको, ग्रुप में भी अभी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। हम लोगों ने इसको ब्रेकआउट के पहले पकड़ा। अब लास्ट स्विंग पॉइंट हमारा ये था, अभी लगभग उसी के आसपास है प्राइस। निकलने के बाद फिर से ये साइडवेज हुआ, बट जिन्होंने इधर से पकड़ा होगा ना वो हमेशा पेशेंस में रहेंगे। जो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करेगा तो उसके माइंड में रहेगा कि ये सप्लाई जोन के आसपास से प्राइस में एक रिजेक्शन आ सकता है, और आया भी प्राइस में। इसीलिए बोलते हैं बॉटम से उठाओ। इवन 7 अप्रैल को इसमें बहुत अच्छी एंट्री थी। ये जो 7 अप्रैल का टाइम है ना, मुझे याद है 7 अप्रैल के टाइम के दिन गैप अप हुए थे बहुत सारे स्टॉक्स, और डिमांड जोन के अंदर ओपन हुए थे। वहां से बहुत सारे लोगों ने ये एंट्री बनाई थी। अब अगर आपको सपोर्ट पे अगर ऐसी कैंडल मिल रही है, मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पे बाई करके यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करो। ये रेंज तो आपको मिलेगी मिलेगी ट्रेड करने के लिए, और यहाँ से ब्रेकआउट आएगा देन ये रेंज मिलेगी आपको। चलो इंडिको, ये सारे आप लोगों के स्टॉक ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो अभी अपकमिंग स्टॉक्स हैं जिनमें ब्रेकआउट आने हैं। अब देखो इंडिगो बहुत अच्छा है। इंडिगो की खासियत है ये ब्रेकआउट करता है फिर निकलता है फिर ब्रेकआउट करेगा, इसी तरह से ये स्टॉक चलता है। और ब्रेकआउट भी इसमें अच्छे आते हैं, एक दो दिन में ही टारगेट मिल जाते हैं। ये देखो आप, ब्रेकआउट करने के बाद सीधा 10% ऊपर। अभी देखो बहुत अच्छी रेंज है इस स्टॉक के पास,
ये मुझे लग रहा है जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है ना इसमें, मुझे लग रहा है इसमें जिस दिन भी थोड़ा सा भी मार्केट फेवर करेगा, कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आएगी, ये निकलने वाला है भाई। इसकी इंट्राडे भी आप कर लेना, इसमें इसमें स्विंग भी कर लेना। सबसे पहले तो ये 1.5% के आसपास इसमें है स्पेस। ये कैंडल आज की देखोगे और ये कैंडल देखोगे तो ये काफ़ी बायर्स को शो कर रही हैं। अभी ना जैसे ही इसके ऊपर निकल के ये साइडवेज होना शुरू करेगा और यहाँ पे कोई आपको बड़ी कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन दिखता है लाइक मारूबुजू कैंडल, यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर लेना, आपको मिल जाएगा इसमें प्रॉफिट। बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, स्टिल बता रहा हूँ कि ये अच्छी ट्रेड बनेगी आपकी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसमें यार कोई व्यू नहीं है अभी, बहुत बाइंग जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव बाइंग है, इसमें कोई व्यू नहीं बन रहा है मेरा। आरबीएल बैंक, हाँ ये कुछ अच्छा परफॉर्म करने के मूड में है, इसको ध्यान से देखना आरबीएल बैंक को। आरबीएल बैंक एक लॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना शुरू हो रहा है, ठीक है, ये देखोगे आप। अभी इस स्टॉक में 272 के ऊपर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं बोलता हूं अगर इस स्टॉक के साथ बहुत अच्छा रहेगा, अभी ये इसने जो ब्रेक किया है ना चैनल का, ये एक बार और नीचे पुल बैक ले ले, इससे क्या होगा, जो लोगों ने इधर पे स्टॉप लॉस डाल के रखे हैं वो लोग एग्जिट कर जाएंगे और फिर निकले यहां से। ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट बनेगा, स्टॉक के पास बहुत स्पेस है, बहुत टाइम से फंसा हुआ है। फर्स्ट टारगेट आपका नियरली 14-15% का रहेगा, उसके बाद ये स्टॉक सीधा निकलेगा, ये बहुत स्पेस है इसके पास जाने के लिए। 600 भी चला जाए ये स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सप्लाई जोन इसके टेस्टेड है, ठीक है ना, ये सब टेस्टेड है, सीधा जाके इसको टेस्ट करेगा ये 598 को, इधर से निकलने दो बस। बहुत अच्छा रहेगा कि एक बार इसमें पुल बैक आ जाए, पुल बैक आ जाए मतलब अभी जो चैनल ब्रेकआउट पे लोग कर रहे हैं ना ये ट्रेड, ये थोड़े से इनके स्टॉप लॉस कट जाए, उसके बाद ये साइडवेज हो, फिर निकले यहाँ से, यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे और पूरा ट्रेड करेंगे, एक लंबी ट्रेड करेंगे इसमें। बहुत अच्छा स्टॉक है। SBIN आज भी मैं देख रहा था, मेरी ऑलरेडी SBIN में पोजीशन है। देखिए क्या है ना, ये जब भी स्विंग पॉइंट्स बहुत पास पास होते हैं ना, और जब स्टॉक निकलता है तो सीधा ऊपर चला जाता है, वो सीधा हाई को टेस्ट करता है। एक बार इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट ये जो हुआ था, आपने देखिए मैंने बताया ना, वो स्ट्रक्चर के आसपास से ही ये बैक हो गया था, अब ये फिर से आ रहा है। अब ये बहुत अच्छा रहेगा, ये अपने हाई के आसपास 1-2 दिन का टाइम स्पेंड करे, यहाँ से एक बुलिश कैंडल स्टिक का बनाए और सीधा ये टारगेट आ जाएगा हमारा। ये भी नहीं आएगा, ऑल टाइम हाई आएगा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक सारे निकलने के लिए वेट कर रहे हैं। ये ट्रम्प साहब थोड़ा सा 15 अगस्त को ठीक ठाक अगर डील होती है ट्रम्प और पुतिन के बीच में, तो ये सारे फट जाएंगे, सब भागेंगे ये 10-10, 20-20%, और बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा आपको। टीवीएस मोटर्स देखिए, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे एक क्लास और आएगी जिसमें मैं पुल बैक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और अर्ली एंट्री का, उसके बाद में एक ऑप्शंस की क्लास रख दूंगा, सारे बेसिक जो मेंबर्स हैं वो समझ लें, उसके बाद एडवांस होगा, एडवांस की एक क्लास भी मिलेगी आपको, उसके बेसिस पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। अभी ये देखो एक रेंज में आ रहा है, ये कप एंड हैंडल भी आपका बन गया है, ये देखो आप। अभी देखो करना क्या है इस स्टॉक के साथ, टीवीएस मोटर ब्रेकआउट करता है, चलता है, मेरी एक सिंपल थ्योरी रहती है, कभी भी ब्रेकआउट हो ना, एक बार अगर पुल बैक आ जाता है, थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद फिर से स्टॉक आता है, वो एंट्री बहुत अच्छी होती है, मेरा पर्सनल व्यू है।
अभी करना क्या है, वेट करो आप इस स्टॉक में, इस रेंज का 3027 का। जिस दिन ऑटो स्टॉक्स या निफ्टी ऑटो आपका फेवर में होगा उस दिन आप इसको ट्रेड करना, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आज मैं देख रहा था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ट्राई कर रहा है निकलने की, सारे स्टॉक अलाइन हो रहे हैं। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अपने नियरली हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, तो जैसे ऑटो में फेवरेबल होगा ना निफ्टी ऑटो जिस दिन हमारे, उस दिन ये सारे स्टॉक एक साथ निकलेंगे। ठीक है, आज की क्लास को इधर ही रखते हैं। कौन सा गोदरेज, चलो इसको भी देख लेते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज। अभी यार कोई व्यू नहीं है गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेके, ये एक सपोर्ट बन रहा है, इसको करने दो। अभी कुछ इसमें मेरी बाई सेल नहीं है गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर, ये 1750 के नीचे आएगा तब मैं देखूंगा इसमें बाई साइड कर लेना। 1780 के आसपास इसमें बाइंग बनेगी, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक 1780 के आसपास से एक रैली आएगी इस स्टॉक में। बाकी उस टाइम पे जब वो हमारे जोन के अंदर होगा तब देखा जाएगा। जिंदल स्टील आप बोल रहे हैं, बस इसके बाद मुझे मैसेज कर देना। देखिए जितना भी अभी आप मेटल सेक्टर देख रहे हो ना, सारा मेटल सेक्टर में एक जैसे पैटर्न नहीं बन रहे हैं। ये स्विंग के ऊपर स्टॉक को निकलना चाहिए। फर्स्ट टारगेट वही 6% के आसपास का स्पेस है। वैसे तो इतने स्ट्रक्चर पॉइंट इतने पास पास हैं कि ये ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। अच्छा स्टॉक है, आ जाएगा ये 1000, यहाँ से ये निकलेगा ना तो कर लेगा टारगेट। पैटर्न भी ठीक बन रहे हैं, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहे हैं, पैटर्न से भी बाहर निकल रहा है। GSW हाँ, ये भी वो सारा ही सीन बन रहा है। अभी एक चीज नोटिस करोगे आप, देखो क्या है, कभी भी कब ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट कब आएगा आपका, ब्रेकआउट जब आएगा जब हाईली वेटेज वाले स्टॉक, हाईली वेटेज वाले स्टॉक जब डिमांड जोन से रिएक्ट करना शुरू करेंगे। हाईली वेटेज स्टॉक जब डिमांड जोन के अंदर होते हैं, उनमें रिएक्शन आता है, तब वो अपने सेक्टर को उठाते हैं ऊपर। जब सेक्टर ऊपर उठता है तो उस सेक्टर के जितने भी छोटे स्टॉक होते हैं उनमें बड़े बड़े मूव आना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से एनालाइज किया जाता है। कोई भी बड़े स्टॉक, लाइक मैं बोलूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा तो बहुत दूर है यार अभी डिमांड जोन से, और आप छोटा कोई स्टॉक है लाइक अतुल ऑटो है, आप इसमें ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा एंड मोटर, ये अभी सप्लाई जोन पे खड़े हैं, इनमें है ही नहीं कुछ बाइंग अभी, तो इसका तो ब्रेकआउट फेल होना ही होना है। फिर आगे का पार्ट है बताऊंगा मैं, और जो भी स्टॉक्स को एनालाइज कराना हो मुझे भेज देना, और चार्ट पैटर्न भेजते रहो। अभी बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में अभी लाइक जिनको बेसिक प्राइस एक्शन में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। अभी जब क्लासेस हो जाएंगी और जब एडवांस क्लासेस शुरू होंगी और जब हाईली जो कंफ्यूजिंग टर्म्स आएंगे, उधर जब मैं बताऊंगा कि सेकंड क्लास में मैंने ये बताया था, तो वो सारे लोग फंसेंगे। वो आएंगे, वो 4-4 वीडियो देखेंगे एंड फिर मुझे कॉल करेंगे कि आप बताओ इसको क्या कैसे करना है। तो बेसिक समझना ज़रूरी है, ट्रेड कैसे करना है वो सारा आगे का पार्ट है, बट बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो नींव तो आपकी नहीं खड़ी हो पाएगी। और कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो।